अब आप इसे लीजिए, हवन कुंड के 5 फेरे लीजिए और बाहर आइए। युवराज, अब कोई संदेह नहीं, कोई भी सोच नहीं। ये यज्ञ आपकी प्रजा के लिए, आपकी माता की खुशी के लिए है। ये यज्ञ कपिल वस्तु के भावी सम्राट के लिए है। ये यज्ञ आपकी कुंडली में पड़े पापी ग्रहों के लिए, जो आपके प्राणों की बलि चाहते हैं। अब मेरे साथ बोलिए, अपने प्राणों की रक्षा हेतु, अपने प्राणों की रक्षा हेतु ये यज्ञ, ये आहुति, ये बलि स्वीकार करें, ये बलि स्वीकार करें। अब एक ही प्रहार से बलि का धड़ अलग करें। बोलिए, अभय माता की जय, अभय माता की जय, अभय माता की जय। ये आपने क्या किया युवराज? ये आप मुझसे क्या करा रहे हो कुलगुरु? ये बलि पूजा है, आपको मां अभय को बलि चढ़ानी है। क्यों? किस लिए? इस बलि के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। अर्थात अपने प्राण बचाने एक निर्दोष मूक पशु के प्राण हर लूं? ये सुनकर भी धिक्कार आता है कुलगुरु, आपको सोचकर नहीं आता? युवराज, ये बलि आवश्यक है, शास्त्रों में लिखा है। पढ़ा है मैंने, जो शास्त्रों में लिखा है, कथित ईश्वर को प्रसन्न करने अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें, और मनुष्य को अपने प्राणों से अधिक कुछ प्रिय नहीं। पर वो अपने प्राण नहीं दे सकता, इसीलिए इन मूक पशुओं की बलि चढ़ाता है। यदि आप ये बलि नहीं देंगे तो राजा अभितुनन की बलि देंगे। मैं उन्हें भी रोकूंगा। युवराज, तुम्हारे प्राणों से कपिल वस्तु का भविष्य जुड़ा है, इसलिए इस निर्दोष का भविष्य छीन लूं। यदि ये बलि नहीं चढ़ाई गई, मृत्यु योग प्रबल होगा। तो मैं अपनी मृत्यु से स्वयं लड़ूंगा, पर जो लड़ नहीं सकता उसे मरने नहीं दूंगा। एक प्रश्न आपने किया था, अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं। कपिल वस्तु से कितना स्नेह करते हैं आप? अपने प्राणों से भी अधिक। कपिल वस्तु को मेरी आवश्यकता है, मेरे लिए एक बलि की आवश्यकता है, तो आप स्वयं अपनी बलि दीजिए कुलगुरु। मेरे संकट भी टल जाएंगे और आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाएगी। जो प्राण दे नहीं सकते वो प्राण ले भी नहीं सकते।
आ आ आ आ आ शल्य, हमारे सारे शाक्य गुप्तरों को संदेशा भेज दो कि वो एकत्रित हो जाएं। हमें बांदोल का सामना करना होगा। नहीं आर्यक, मैं युद्ध नहीं चाहता। आप चिंतित न हो युवराज, विजय हमारी ही होगी। मैं जानता हूं, मुझे तुम पर और हमारे सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, पर केवल अपने एक प्राण के लिए मैं इतने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। पर मगध पहुंचने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है युवराज। है आर्यक, पूर्व की चट्टानों को पार कर हम मगध पहुंच सकते हैं, और यही वो रास्ता है जो मुझे मगध को दिखाना है। ठहरो, तुम भीतर नहीं जा सकते। हमें महाराज बिंबिसार ने आमंत्रित किया। इस समय वो रंग भवन में और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं। पर उन्होंने हमें स्वयं आमंत्रित किया है मित्र। तुम्हारा परिचय? आप शाक्य देश के कपिल वस्तु से आए युवराज सिद्धार्थ गौतम, आपके महाराज बिंबिसार के मित्र हैं, और मैं इनका सेवक। युवराज, और आप, हम कैसे मान लें? कहिए, क्या प्रमाण दें हम आपको? क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र है? नहीं, इस समय तो नहीं। तो क्या तुम्हारे पास अपने राज की कोई मोहर है? नहीं, इस समय तो वो भी नहीं। तो फिर महाराज से मिलना भी नहीं हो सकता। हाँ, पर मेरे पास उनकी मित्रता की मोहर अवश्य है। ये मगध नरेश से मेरी मित्रता का प्रतीक है, देखते ही पहचानने की। ये किस लिए? ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है, इसे आप अपने पास रखिए, हमारी मित्रता का चिन्ह। युवराज सिद्धार्थ आए हैं। मगध राज्य में तुम्हारा स्वागत है मित्र। क्षमा करना, मेरे द्वारपाल ने आपको पहचाना नहीं। इसमें इनका कोई दोष नहीं। हमारी दशा ही ऐसी कि दर्पण भी पहचानने से मुख मोड़। महाराज शुद्धोदन और कपिल वस्तु दोनों कुशल तो है? जी महाराज। युवराज, ये आपके वस्त्र को क्या हुआ? वो हम पूरब के मार्ग से आए, इसीलिए। पूरब के मार्ग से? क्या आप उन पहाड़ों से उतर कर आए हो? जी महाराज, ये विषय भी हमारी मंत्रणा का एक विषय है कि मैं पूर्व के मार्ग से आया क्यों है। मंत्रणा विस्तार से होगी, प्रथम भीतर चलिए, पहाड़ों की थकान दूर कीजिए। मंत्री से कहो अतिथि कक्ष की व्यवस्था की जाए, और जब तक युवराज सिद्धार्थ यहाँ है हम किसी अन्य से नहीं मिलेंगे। आप जैसा गुरु पाकर मैं धन्य हूं।
आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ध्यान के साथ सोपान की विद्या और उसका अनुभव मुझे था, तो मैंने तुम्हें सौंप दिया। तुम्हारे जैसी उज्ज्वल आत्मा को और आगे जाना है। ध्यान समाधि के 8वें सोपान तक तुम्हें पहुंचना है, संभवतः उससे भी कहीं आगे। गुरुवर्य, अब आप ही मेरी दिशा निर्देश कीजिए कि ध्यान समाधि के 8वें सोपान का ज्ञान मुझे कौन दे सकता है? उसके लिए तुम्हें मगध जाना होगा। वहां आदरणीय मुनि उदाका रामापुत्ता तुम्हारे आगे के आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बने। गुरुवर, यदि मैं अपना मार्ग खोजने में सफल रहा तो आपको आकर अवश्य बताऊंगा। मुझे इसकी प्रतीक्षा रहेगी, कभी इस वृद्धावस्था ने अवसर दिया तो। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुवर? तुम भी उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा दो। कदाचित ये अवसर कभी मिले न मिले। वो देखो, युग पुरुष चला जा रहा है। युग युगांतर के पश्चात ऐसा युग पुरुष धरती पर अवतरित होता है और धरती पावन धन्य हो जाती है। ये सैनिक पशुओं को कहाँ ले जा रहे हैं? राजगृह ले जा रहे हैं। क्यों? वहां इनकी बलि देंगे। बलियों? क्यों निर्दोष पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं आप? ऐसा बाबा, हमारा मार्ग छोड़ो। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, पर आपका मार्ग नहीं छोड़ सकता। पहले आप ये बताइए कि निर्दोष पशुओं को कहाँ लेके जा रहे हैं? इन सबको बलि के लिए ले जाया जा रहा है। आप इन निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं? ये आपका धर्म है। तो फिर इन पशुओं की बलि देने से पहले आपको एक नर बलि देनी होगी। ये मेरा धर्म है। कौन देगा नरबलि? मैं दूंगा नर बलि। क्यों हमारे आड़े आ रहे हो? हमें हमारा काम करने दो। हमारे महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमारी प्रथा है कि यज्ञ के बाद बलि दी जाती। किसने बनाई ऐसी प्रथा? उसने जिसके आगे आप सर झुकाकर नमन करते हैं। वो मैं कुछ नहीं जानता। हमें तो सिर्फ अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। मैं इन पशुओं को ले जाने नहीं दूंगा। जाओ और जाकर कह दो अपने महाराज कि बलि के पशुओं को रोके एक सन्यासी खड़ा है राम। तुम हमारे महाराज को चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं मानव धर्म का पालन कर रहा हूँ। यदि हमारे महाराज का आदेश न होता कि साधु संत का आदर करो, तो हम इसी वक्त आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। तो कर दीजिए। महाराज, 101 पशुओं की बलि यहाँ चढ़ाई जाएगी। उत्तर में मंडप सजाया जाएगा और 1001 विधियां उधर होंगी। ध्यान रहे, किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। महाराज की जय हो। तुम तो बलि के पशुओं को इकट्ठा कर दे गए थे। जी महाराज, पर पता नहीं कहां से बीच में एक सन्यासी आ गया। सन्यासी? ये सूचना लेने आए हो? महाराज, वो बीच मार्ग रोके खड़ा है। कहता है कि मैं पशुओं की बलि न होने दूं। ये मगध नरेश बिंबिसार का राज्य है। क्या बड़े बड़े हमारे भय से थर्राते? वो किसी से नहीं डरता महाराज, मरने से भी नहीं। समझाया, डराया, धमकाया, पर उल्टा मुझे ही कहने लगा कि पहले मेरी बलि दो, उसके बाद पशुओं को ले जाओ। इतना हट? फिर तो उसे हमें अवश्य मिलना पड़ेगा।
देखो कौन है जो मगध नरेश बिंबिसार के सामने अपना सर उठाने का साहस कर रहा है। महाराज, सर काट के ही ले आते हैं। ये मेरा राज्य है, यहाँ केवल मेरा आदेश चलेगा। असंख्य राज्य बने, असंख्य राज्य बिगड़े, अंत ही जीवन का परम सत्य है। अब धर्म की शिक्षा तुम मुझे दोगे। धर्म के नाम पर यदि अधर्म होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। यदि सन्यासी नहीं होते तो अभी तुम्हारी बलि चढ़ा देता मैं। सन्यासी की हत्या के पाप से आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। महाराज बिंबिसार, महाराज बिंबिसार, सन्यासी, इतने बड़े पाप से तुमने मुझे आज बचा लिया। आपके हाथ मुझे मृत्यु भी स्वीकार, परंतु इस जीव की हत्या का पाप कहीं अधिक बड़ा होता है। प्रश्न ये नहीं मित्र कि मैं जीऊं या मरूं, प्रश्न ये जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति का कोई तो मार्ग है। यदि है तो उसे खोजना मेरा लक्ष्य है, नहीं तो इन मूक पशुओं की तरह अकारण ही जीऊंगा और अकारण ही मर जाऊंगा। क्या दोष है इन निर्दोष पशुओं का जो महाराज बिंबिसार आपको इनकी बलि देनी होगी? इनमें भी हमारी तरह जीवन की ऊर्जा है। ये कौन सा धर्म जो कहता है कि एक निर्बल को मारने से अशुभ समय टल जाता है? यदि इन मूक पशुओं के मुंह में जीवा होता तो ये भी पूछते कि पाप करे कोई और भरे कोई। यदि ये धर्म है तो आज एक निर्बल सन्यासी आपसे कहता है कि ये अधर्म है। आज मेरे मित्र ने मुझे अधर्म से बचा लिया। आज से मगध में कोई बलि नहीं दी जाएगी। सिद्धार्थ, तुम्हें इस अवस्था में देख ना सकूंगा, इतना बल नहीं है मुझे। बिंबिसार गद्दों पे सोए और सिद्धार्थ क्या धूल मिट्टी में। नहीं सिद्धार्थ, मेरे साथ राजमहल में चलो, वहां तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। नहीं महाराज बिंबिसार, जिस तरह आज इस निर्दोष पशु को मैंने बचाया, उसी प्रकार असंख्य मनुष्य पशु जीवन के दुखों से जूझ रहे। सर्वम दुखम दुखम, इस पीड़ा इस दुख का अंत मैंने पा लिया तो मैं सारे जीवों को शांति के मार्ग पर ले जा सकूंगा। औरों के दुख दूर करने के लिए अपने सुखों की आहुति देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जैसी महान आत्मा ने मित्रता कर मुझ पर कृपा की है सिद्धार्थ, मुझ पर कृपा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बिंबिसार इतना मूर्ख नहीं सिद्धार्थ। जिस तरह खिलती धूप को मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह तुम्हारे इस अलौकिक चित्त को मेरे जैसा निम्न व्यक्ति क्या रोक सकेगा?
सिद्धार्थ, मित्र को एक वचन दोगे? जब भी तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाए तब उसका ज्ञान देने के लिए इस बिंबिसार के पास आओगे। वचन दिए। एक मित्र ये बात समझा सकता था जिसने सब खो दिया, उसी ने सब पा लिया। और जिसे ऐसा लगता है कि उसने सब पा लिया, उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। सिक्के के दो रूप। आज ये पृथ्वी साक्षी होगी कि सिद्धार्थ ने मारा को कैसे पराजित किया। ये पृथ्वी प्रतीक है कि हम दो विपरीत विचारधाराओं के बीच स्थिर हो सकते हैं, अंतर में और बाहर भी, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ तो दुख का भय समाप्त हुआ। जीवन का उद्देश्य हर जीव को विचरना है, उसे अपनी चेतना जगाना है। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। मैंने पा लिया है सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, मन और माया का खेल, परंतु उसके बीच एक मध्य बिंदु है, वही जीवन का स्रोत है और वो हर मनुष्य की चेतना में, कहीं बाहर नहीं। जो सिद्धार्थ नश्वर था वो तुम नहीं, तुम बुद्ध हो, अविनाशनीय बुद्ध। बुद्ध जो अपने को बुद्ध कहता है, इतना अहंकारी स्वयं को बुद्ध घोषित कर रहा है। उसके जादू मंत्र को देखिए। प्रबला कश्यप और उसके दोनों भाई अपने शिष्यों के साथ उस पाखंडी के संघ में शामिल हो गए। साधो साधो वेदों को नहीं मानता और पुराण को सर्वथा अवास्तविक बताता है। और तो और वह ईश्वर तक को नहीं मानता। ईश्वर की आस्था के प्रति विश्वास, ये तो भयानक प्रलय की सूचना है। हाँ गुरुवरी, मगधवासियों से वो कहता है जागरूक हो जाओ, तो तुम्हारे अंदर के दुखों और क्लेशों का अपने अंदर से शांति मिलेगी। उनमें विवेक और ध्यान जगाता है। जंगल की आग है गुरुवर, जंगल की आग। अगर इसे यूं ही
हवा लगती गई, एक दिन भीषण अग्नि बनकर हम सबको जला देगी और धर्म का विनाश होगा। धर्म का विनाश हो जाएगा। नहीं, हम उसकी इस चाल को सफल नहीं होने देंगे। भगत के महाराज अवश्य हमारी दुहाई सुनेंगे। उस बुद्ध का सर काटकर यदि मैंने मगध के द्वार पर न लटका दिया तो महाराज बिंबिसार पधार रहे हैं। महाराज, एक आंधी आपके विरुद्ध भयानक रूप ले रही है। एक व्यक्ति हमारे धर्म और हमारे सामाजिक ढांचे को हिला रहा है। कौन है वो? क्या परिचय है उसका? एक ढोंगी जो न तो ईश्वर को मानता है और न ही किसी धर्म। मगध वासियों को बहला फुसलाकर उन्हें अपना अनुयायी बना रहा है। कोई नई विचारधारा का जनक होगा। ऐसे कितने आए और कितने चले गए। शासन का प्रवाह ऐसे छोटे मोटे बवंडरों को अपने आप में समा ही लेता है। महाराज, ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। राजनीति शासक जिस संरचना के साथ चलता है, आज वो उसी को चुनौती दे रहा है। ये किसी गहरी क्रांति का संकेत है। यदि उसका शीश उठ रहा है तो उसका शीश अवश्य कटेगा। क्या नाम है उसका? क्षमा चाहता हूं महाराज, आपके मित्र राजगृह पधार रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ। सिद्धार्थ गौतम है। महाराज, महाराज आप अपने बहुमूल्य समय को महाराज, आपके स्वागत के लिए वे स्वयं नहीं आए। इतना अभिमान। अपने दिए वचन को निभाने मैं आप तक पहुंच गया मगध नरेश। मैं जानता था आप अपना वचन कभी ना तोड़ेंगे, किंतु अब आप वो रहे ही नहीं। कौन हो आप? उरुवेला के बच्चों ने मुझे नया संबोधन दिया, बुद्ध। अति श्रेष्ठ। बुद्ध 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 बुद्ध। मैं भी अब आपको बुद्ध ही कहूंगा। सिद्धार्थ से बुद्ध का परिवर्तन अद्भुत है। आपका आभामंडल, आपसे झरता शांति का झरना, आपका अभूतपूर्ण सौंदर्य इस बात की हुंकार दे रहा है कि आप उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हो। और मैं चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी निम्न ही रह गया। ये ऊंचता नीचता का विचार ही असत्य है। पहले क्षण
आपने मुझे अपनी बुद्धि से देखा, इसीलिए आपको हमारे बीच अंतर का विचार आया। उसके बाद आपने मुझे अपने मन की आंखों से देखा। वहां आपकी चेतना विभाजित ना हो सकी। क्या अंतर है आप में और मुझ में? एक ज्ञानी अज्ञानी से पूछ रहा है कि क्या अंतर है उसमें और मुझ में। पृथ्वी और स्वर्ग में क्या अंतर है? पृथ्वी तुम्हारी जड़ें हैं और स्वर्ग तुम्हारी फैलती हुई ऊर्जा। बुद्धि की चालाकी देखो, फिर वो दो हिस्सों में विभाजित कर रही। आप धार्मिक हो या नैतिक? नैतिकता और धर्म अलग है। हाँ, नैतिकता स्वर्ग का प्रलोभन देती है, नरक से डराती है, दो हिस्सों में बांटती है। धर्म ऐसा नहीं करता। तो फिर धर्म क्या है? परम ज्ञान क्या है? केवल अनुभूति। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। कोई विचार नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल अनुभव। स्वयं को मध्य में केंद्रित रखो, विरोधों से ऊपर उठो। और जब तुम्हें ये अनुभव होगा तो विभाजित कर देखने के बाद स्वयं गिर जाएगी। जैसे पतझड़ में वृक्ष से पत्ते सूखकर स्वयं गिर जाते हैं। मैं भी इस परम अनुभव को उपलब्ध हो सकता हूँ? अवश्य। हम सब में वही चेतना की नदी है जो सूरज, चंद्रमा, सितारे, आकाश गंगाओं में बहती। परम ज्ञान का द्वार हम सब के भीतर है। आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? अवश्य। मुझ पर ₹1 ऑफ कर लीजिए। आने वाली पूर्णिमा आप और आपके सारे भिक्षुक। भगवान बुद्ध का वीडियो हर दिन जरूर देखना चाहिए। भगवान बुद्ध का वीडियो देखने से हमारे मन को शांति की अनुभूति होती है। भगवान बुद्ध का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।